Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Art is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today is a very beautiful episode where Premji feels is very, very necessary because all the viewers write into us in the emails having some relationship problem, some marriage problem, some problems with children or children having problems with the siblings. So finally, it all comes down to relationships, and that's exactly what our topic is here for today. So let's understand more on this very interesting topic. So Premji, what planet and house tells us about someone's relationship? देखिए 12 हाउसेज होते हैं हमारे बर्थ चार्ट के अंदर. 7th हाउस इज द मोस्ट पावरफुल हाउस विच डिफाइन योर रिलेशनशिप. जी. वो रिलेशनशिप चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे आपके बच्चों के साथ है, चाहे आप जहाँ पे काम करते हैं उनके साथ है. वही चीज़ आपके पेरेंट्स से भी जुड़ी है, आपकी पर्सनल लाइफ से, मैरिज से भी जुड़ी रहती है. Right. And Premji, how can one tell if someone is suitable to get married to the other partner? देखिए उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू डू योर जन्म पत्री मैच इन दैट टू. एंड प्लस आपको 7th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट की अलाइनमेंट जो है वो देखनी चाहिए. बट आप जन्म पत्री जब मैच करते हैं तो उसमें बेसिकली ऑटोमेटिकली जो 36 गुण में से जो मेजर 3 पॉइंट्स होते हैं, जो भगूत, नाड़ी और मंगल का जो देखा जाता है, तो उनकी अलाइनमेंट देखी जाती है उस टाइम के अंदर. And if you have a negative planet in the 7th house, then it basically makes you to delay in the marriages. शादी टाइम पर नहीं होती या कहीं रिश्ता आपका बनता ही नहीं है. Sometime you are basically alone. And Premji, there are times when people keep looking for a partner. So is there anything that can help them find a suitable partner for them? देखिए in order to find a suitable partner जो है आप अपने 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग करके रखें. अगर आपका राहु है तो इट मीन्स इट गिव्स यू डिसअपॉइंटमेंट्स इन द लाइफ. सूरज बैठ जाए तो शुक्र को जला देता, बिकॉज वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस. राइट. जरूरी नहीं है सबका वीनस 7th हाउस में हो तो शादी होती है, बट वीनस जब मार्स एंड वीनस ट्रांजिट करते हैं आपकी लाइफ में तो मैरिज के योग को एक्टिवेट करते हैं. बट 7th हाउस में वीनस के मित्र भी होते हैं जी. 7th लोगों का खाली भी होता है, उसमें कौन सी राशि बैठी है, दैट ऑल्सो मेक डिफरेंस टू. बट इफ यू हैव द कूर ग्रहस विच लाइक सन, राहु इज सिटिंग देयर, मून डिलेज या मल्टीपल मैरिजेस कर देता है. केतु की वजह से भी आप किसी भी रिलेशनशिप में हो आपको सेम आउटकम आएगी नहीं कभी. लोग आपके हमेशा एडवांटेज ले जाते हैं, आप कुछ करते हो कुछ मिलता नहीं है सामने से. देन लूनर एक्लिप्स बन जाता है राहु चंद्र की वजह से, इमोशनल गड़बड़ रह जाती है. अगर मंगल 7th हाउस हो तो मंगलीक बन जाता है. तो पार्टनर हैज टू बी अ मंगलीक टू. इट मीन्स जो नहीं है तो पहले दिन से ही फिर problems. And that's when you give the remedies of if a boy has to marry Tulsi Vivah, girl has to marry Kumbh Vivah. So those are the other remedies which we'll talk about in a little bit. तो आप फिर मतलब कई बार आप अपने पार्टनर से ही जब when you are in love, you it's a one way track and everything on that too. हमने 5 साल डेट किया तो सब कुछ अच्छा है, but after marriage it completely you see the other side of the coin. Oh, he's manglik, she's not. Right. So then how to counter that? To remarry each other. It is अगर पहले से ही अगर आप अपनी चीज़ों को अपने चार्ट्स को आइडेंटिफाई कर ले, then you can counter these things before the end of the marriage. आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, कुंभ विवाह कर सकते हैं बेसिकली. एंड यू कैन डू, राहु है तो उसको शांत करने के लिए चीज़ें आप रेमेडीज़ कर सकते हैं. सूरज है तो उसको पहले से ही कर लिया जाए. सो फिर उसकी वजह से जो चीज़ें हैं ईज आउट हो जाती हैं. Wonderful. Thank you, Premji. और दोस्तों, that was a beautiful understanding of how relationships are formed and how relationships can get damaged if they are not taken care of, if the patris are not matched, if there's something not unitedly correct for you. However, we'll discuss more on this interesting topic, but time now
for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. So Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर किसी के ऊपर रिलाय मत करिएगा, नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। फोकस करके रखिएगा अपने इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स के अंदर। रिवॉर्ड मिलेगा जो आपका टैलेंट है, जो आपने मेहनत करी है। लव, रोमांस, ट्रैवल, प्लेजर, ये सारी चीज़ें आपके इस वीक के अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेके आएंगी। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, आपका हार्ड वर्क जो है उसको पूरा रिवॉर्ड मिलेगा। पैसे का इनफ्लो जो है काफ़ी अच्छा है। हार्ड वर्क की वजह से आपको अच्छी ग्रेट अचीवमेंट्स होगी। इवन ऑल्दो ये काफ़ी बिजी वीक है, आप अपने लिए समय निकालेंगे। ऑन द होल इट्स ए डिमांडिंग वीक फॉर यू। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, ये फेवरेबल पीरियड है फैमिली रिलेशनशिप्स को लेके। प्रोफेशनल जो प्रेशर आपके ऊपर चल रहा था वो कम हो जाएगा। ये अच्छा वीक है उन लोगों के लिए जो मीडिया में काम करते हैं। ओवरऑल रिलैक्सिंग वीक है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के अंदर। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, ये हफ्ता काफ़ी सोशल और फन लविंग रहेगा आप लोगों के लिए। इनकम जो है आप लोगों की बढ़ जाएगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप काम काफ़ी जोश के साथ करेंगे जिससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अट्रैक्ट करेंगे लव एंड रोमांस स्ट्रांगली इस वीक के अंदर। Thank you, Premji, for the predictions. So that was just a glimpse of what the week holds for you. However, time now for us to take a very small break. But when we come back, we'll talk more on relationship, how to mend it, what is the right relationship meant for you, and other remedies related to it. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Prem ji is here in the studio today because he feels a very important part and aspect of everyone's life is relationships. Whether it's a relationship with your husband, your daughter, your wife, or your business partner. And that's exactly what Prem ji is here in the studio to help us all understand what exactly are relationships and how to strengthen them. So Prem ji, since we always tell our viewers, you are an expert at astrology and numerology. So is there any way astrology and numerology can help with marriages and a couple's future? एस्ट्रोलॉजी से जी हम अपने बेस को मैच कर सकते हैं, जिसे हम जन्म पत्री कहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि नाड़ी, भगूत और मांगलिक का मैच होना ज़रूरी होता है। भगूत मीन्स इज जब आप दो लोग शादी करते हैं तो भगूत मीन्स ये दोनों लाइफ लॉन्ग रहेंगे कि नहीं साथ में। अच्छा। दैट शोज द हार्मनी इन द रिलेशनशिप इन दैट टू, ये सारी जीवन लास्ट करेगी कि नहीं करेगी। नाड़ी जो है हमारी कनेक्ट करती है हमारी आगे की जनरेशन को। बच्चे होंगे कैसे होंगे, हेल्थी होंगे कि नहीं, वो नाड़ी डिसाइड करती है। मार्स होता है बेसिकली मंगल, या तो ना मांगलिक हो तो अच्छा है या दोनों मांगलिक होने चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट मैरिंग ए पर्सन, you are marrying the entire family basically on that too. So Mars relationship में harmony, इन लॉज के साथ कनेक्ट करना वो मार्स करता है। तो दैट्स वाई वो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दैट्स वेयर द एस्ट्रोलॉजी प्लेज द बिगेस्ट रोल इन दैट टू। न्यूमरोलॉजी कम्स ऑन दैट कि दोनों के नंबर की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है जी। बट अगर आपका बेस मैच है तो नंबर में, क्योंकि हर आदमी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है लाइफ के अंदर। यू कैन इवन बैटरी सेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स हाउ बैटरी वर्क्स। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होगा तो वो भी नहीं चलेगी। तो न्यूमरोलॉजी इज़ द सेकेंडरी थिंग इन दैट। बट अगर आपका नंबर और आपका एस्ट्रोलॉजी दोनों हो तो वो कहते हैं देन बेसिकली इट्स ए best thing to ever. It's a win-win situation in that. So then Premji, the next question is that sometimes relationships don't work out, and the couples separate or they divorce each other. So how can we tell them that could happen in their future? By looking at their chart, matching their chart, or it's always going to be a problem because that's what they're born with? देखिए क्या होता है कि ये अब जन्म पत्री में अगर आपका सूरज राहु 7th हाउस में है, गुरु बैठ जाए, सूर्य बैठे तो पार्टनर की हेल्थ को, पार्टनर को कई बार ख़त्म कर देता है जी करने के लिए, या डिजीज़ हो जाते हैं मैरिज के बाद। जुपिटर बैठा है तो सन्यासी योग है, शादी आपकी होगी लेकिन यू आर नॉट इन द मैरिज इन दैट टू। राहु बैठने से डिस्ट्रप्शन होती है। राहु इज़ ए प्लैनेट ऑफ सेपरेशन, डिले करेगा नहीं तो डिवोर्स भी करता है।
सूरज ग्रहण भी करता है। फिर आपकी द वर्स्ट टाइम कम्स व्हेन उन्हीं प्लैनेट की महादशा आ जाती है। जब आप जन्मपत्री देखते हैं 12 हाउसेज हैं, तो जो जिस भी प्लैनेट की दशा आएगी वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर किसी का 6th हाउस में बैठा है मून, तो 6th हाउस है आपकी इम्यूनिटी से। 10 साल चंद्र दशा चली पहले, उससे पहले वो आदमी सूर्य दशा में था, सूरज बैठा 5th हाउस में, करियर एवरीथिंग इज फ्लाइंग। मून आया, करियर इज ओके, बट हेल्थ खराब होगी। वो 10 साल उसी में घूमता रहेगा। तो ऐसे ही अगर राहु सूरज जब चंद्र वहां हो, गुरु हो, तो उसकी दशा चले तो वो सेपरेशन डिवोर्स दिखाएगा। पुरुष की कुंडली में ऐसा है तो स्त्री दोष है, तो अगर फीमेल में आ जाए तो वो फिर पुरुष दोष बन जाता है जी। तो इट मीन्स वो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जो आप लेके आए हो, आप उनका निवारण कर देते हो, बट कई बार मेंटली और अब्यूजिव और इतना डैमेज हो जाता है कि देन यू डोंट वांट टू स्टे ऑन दैट टू। और जो सबका राइट भी है, क्योंकि बार बार कहते हैं अब्यूज को लेना और उसमें रहना वो भी गलत होता है। दैट्स व्हाई द मैचिंग चार्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द मैरिज। इवन इफ यू लव ईच अदर, यू आर इन रिलेशनशिप, पर फिर भी आप आप हर चीज़ अपनी लाइफ में, कॉलेज, अपनी बिजनेस वाइज, रहना कहाँ है, सब चीज़ों को बड़ा वो करते हैं। ये तो जिससे आपने अपनी आगे की जनरेशन लेके आनी है। तो सेपरेशन क्या है जी, ये नहीं कि आपकी भी है, लोगों के बच्चे भी होते हैं साथ में जी, तो दैट इम्पैक्ट्स द जनरेशन। Prem ji, this is just a question that's come into my mind, that when a husband and wife get married, I mean, they marry each other, they're supposed to support each other, but the families get involved. It happens a lot in joint family, even singular family these days. The mother-in-law comes over, the father-in-law comes over, the son is more attached to the mom. He may defy his wife to, make the mom happy. In these kind of circumstances, what is a relationship goal that you would advise for everybody to do? देखिए, that Mars plays the role here too. That's where the Mangal comes here to that too. अब आपकी जन्म पत्री में देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ें देखता है, उसके सामने उसके माँ बाप खड़े होते हैं, राइट, जो उसको बताते हैं लाइफ में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है जी। वो क्योंकि भगवान तो वही है जिन्होंने आपको बनाया, राइट। वी से गॉड हैज़ क्रिएटेड बट पेरेंट्स हैड, राइट। तो वो जो एक इन्फ्लुएंस है जो मेल और फीमेल पे, वो बहुत स्ट्रांग होता है अच्छा लाइफ के अंदर। अगर आपकी जन्म पत्री में आपका जुपिटर बैठ गया ऐसी पोजीशन में, जुपिटर इज योर फादर, तो वो इन्फ्लुएंस रहेगा सारी जिंदगी। एंड अगर 7th हाउस में गुरु का इम्पैक्ट है या मून का इम्पैक्ट है, मून इज योर मदर, तो देन दैट इज वेट सन्यासी एंड वो चंद्र ग्रहण विष योग, तो वो फिर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस उस आ जाता है, चाहे वो वाइफ की साइड से आए चाहे वो हस्बैंड की साइड से आए। सो दैट्स वाई जब आप जन्मपत्री मैच करते हैं तो यू नीड टू कंसिडर दोज एस्पेक्ट्स टू, ताकि हम उसकी रेमेडीज करके रखें। लाइक आई सेड, शादी अकेले से नहीं होती, पूरी फैमिली के साथ होती है। तो मोस्ट ऑफ द कारण जो बनता है जी, राहु ससुराल है, तो राहु मीन्स अब ससुराल से कौन आएगा जी, या पिता से या माता से इंटरफेरेंस होगी, वो इतनी होगी कि वो जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि जो आया उनकी लाइफ में वो भी अपनी फैमिली को छोड़ के आया, तो वो सारा डैमेज वैसे ही शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ये रेमेडीज को काउंटर करने से तो वो रिलेशनशिप्स में उन चीज़ों में भी हार्मनी आ जाती है। थैंक यू प्रेम जी। और दोस्तों, वक्त आ गए फॉर अस टू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रेम जी द प्रेडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. प्रेम जी, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी अच्छा वीक है आप लोगों के लिए। काफ़ी गेन होगा आपको इस वीक के अंदर, कुछ आपकी जो विशेज़ हैं वो सारी फुलफिल्ड हो जाएंगी। फाइनेंशियली सिक्योर वीक है और वो ये अच्छा समय है नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपको पूरा जो है ड्यू प्रॉफिट आपके बिजनेस में मिलेगा। थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक बड़ा डैमेज कर सकती है। किसी भी सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। फैमिली मैटर्स थोड़े आपको डिसअपॉइंट करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने एक्सपेंसेस को लेके। इस वीक के अंदर आप शायद अपने टारगेट्स को रीच नहीं कर पाएंगे, अपने आप को थोड़ा फील डिस्टर्ब करेंगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली विल बी जो है आपकी सपोर्ट करेगी थ्रू आउट इस वीक के अंदर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए आपके जो लॉन्ग टर्म जो
प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा केयरफुल रहेगा, जो भी पर्टिकुलर आपकी वीकनेस है इस वीक के अंदर इन्हांस करिएगा अपने फंड्स को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, क्योंकि पेसिमिज्म है जो आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आपके रास्ते में रुकावट लेके आता है। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, or you want a new topic, because we come out with so many topics every week, we are more than welcome for the suggestions. So quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Prem Ji's been in the studio talking about a very interesting topic called relationships. Relationship with your husband, your spouse, your wife, your partner, your mother, or even your children. However, time now for us to understand from Prem Ji the reason that you've written into us, because I'm going to pick an email which you've written into us and find out what could be the best remedies and guidance as per Prem Ji. So Prem Ji, हमारी पहली email जो आई है, this is from Miss SB. Date of birth is September 8th, 1987. Place of birth is Bhubaneswar, Odisha. Time of birth is 1:22 in the afternoon. She wants to know about her marriage. When will that happen? How will the marriage be? And how do you think she can prepare herself for it? देखिए एसबी, अगर आप 8 सितंबर 1987 भुवनेश्वर उड़ीसा, इनका 1:22 PM का बर्थ है जी। इनका धनु लगन है, जिसमें इनकी कुंभ राशि है। धनु लगन का लॉर्ड गुरु होता है, राशि का लॉर्ड है शनि, एंड इनको 7.5 भी लगी हुई है जो 2022 से लेके 2029 तक रहने वाली है। दशा इनको चल रही है बुध की। बुध में जो है बेसिकली इस वक्त जो है जुपिटर ट्रांजिशन कर रहा है। जुपिटर फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड, जो इनकी जन्मपत्री में 5th हाउस में है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। अब वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ द बेसिकली मैरिज एंड रिलेशनशिप लॉर्ड, वो इनकी जन्मपत्री में सूरज के साथ बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है, दोनों ही शत्रु हैं। तो इट मीन्स जो 7वें स्थान का जो एक पार्टनर से करेक्ट करता है, जो हारमनी लेके आता है, वो ऑलरेडी ख़राब है। सूर्य जला देता है शुक्र को, मंगल इतनी नेगेटिविटी देता है, कई बार आपकी शादी होके भी टूट जाती है या होने में ही बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। तो बेसिकली सूर्य शुक्र की वजह से कई बार वो जो पुरुष दोष की जो चीज़ें आ जाती हैं वो जन्मपत्री में इनके इंडिकेट होती है। बट जो टाइम है इनका, लास्ट ईयर से गुरु दशा एंटर हुई है जो कि 2025 नवंबर तक रहने वाली है। अब शनि की 7.5 चल रही है, और शनि जैसे ही पाइसिस में आएगा, मीन राशि में, अगले साल मार्च के बाद, तो इनके मैरिज के योग को वो एक्टिवेट कर जाएगा बेसिकली। So then Prem ji, what kind of a guy will she marry? How will her marriage be? Any recommendations or any remedies for her? देखिए कि इनको येलो सफायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में। उसको जो है थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच पहने, गोल्ड के अंदर पहन के रखना चाहिए। सूर्य शुक्र और जो सूर्य मंगल का अंगारिक योग जो है इनके वीनस को डैमेज कर रहा है, तो इनको कुंभ विवाह कर लेना चाहिए टेंपल में जाके, ताकि वो जो सन वीनस की जो कॉम्बिनेशन है वो वहीं पे ठीक हो जाए। थर्ड थिंग, इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखते रहना चाहिए। उसको किसी स्टील बाउल में डाल के, चेहरा देख के, लौंग डाल के बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, जिससे जो शनि छाया वो भी ख़त्म हो जाए। एंड नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद जो टाइम बहुत अच्छा है, तभी इनको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, देन शी विल फाइंड द राइट पार्टनर इन दैट। So like Prem ji is advising you to strengthen your marriage, you need to do a Kumbh Vivah before you marry your spouse. Next year onwards, after March, your horizon is opening up for a lot of suitors to come your way for marriage. In the meantime, you need to start wearing a yellow sapphire. Make sure it's an untreated, unheated, very good quality pure stone. Try and stay vegetarian and do the other remedies that Prem ji has mentioned. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Prem ji, what are the predictions for Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए फेवरेबल वीक है आप लोगों के लिए, पर थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपके काम के ऊपर भी चीज़ें इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट जो आपने पहले से करी है उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।
Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो बिजनेस है आप लोगों का पहले से भी और बेटर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो कोलीग्स हैं आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा किसी तरह का भी आप जब भी डिसीजन बनाते हैं, और किसी और का ओपिनियन लेने से आपको मदद मिलेगी। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी क्रिएटिव साइड है आपको काफ़ी हेल्प करेगी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो जाएंगी। आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। हर चीज़ को बड़ी ड्यू केयर के साथ आपको करना चाहिए, पर अपने आप को थोड़ा गार्ड करके रखिएगा, खास करके अपने एनिमीज से। Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे जो भी आपने डिसीजन दिया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी आपकी एंगेजमेंट चल रही थी वो सब सेटल हो जाएंगी। पैसे का इनफ्लो काफ़ी अच्छा है, बट किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करिएगा। चांसेस हैं कि आपको कहीं से क्विक मनी अर्निंग भी हो सकती है। Thank you, Premji. You came to the show, help us all understand how important it is to have your relationship strengthened before you take the plunge, whether it's marriage, whether it's business, or whatever aspect of your life. You need to make sure your birth charts match. Everything has to be the right kundi for you, because that's when success happens. If you have any questions related to our topic of relationships for today, or you have any questions from Premji, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.